जिंदगी में ज्यादातर लोग परिस्थितियों से नहीं हारते, वे अपने ही मन से हार जाते हैं। एक छोटी सी समस्या आती है और दिमाग घबरा जाता है। थोड़ा दबाव आता है और भावनाएं नियंत्रण खो देती हैं। लेकिन कुछ लोग अलग होते हैं। वे शांत रहते हैं। वे टूटते नहीं। वे परिस्थितियों से ऊपर सोचते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को ट्रेन किया है। मजबूत शरीर जन्म से नहीं मिलता, उसे बनाया जाता है। और उसी तरह मजबूत दिमाग भी बनाया जाता है। इस ऑडियो बुक में आप सीखेंगे भावनाओं को कैसे नियंत्रित करना है, दबाव में शांत कैसे रहना है, कठिन परिस्थितियों में भी मजबूत कैसे बने रहना है। याद रखिए, अगर आपका मन अटूट हो गया तो कोई भी परिस्थिति आपको हरा नहीं सकती। चैप्टर 1। अपने दिमाग को आदेश देना सीखो। सच्चाई सुनना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप मजबूत दिमाग बनाना चाहते हैं तो आपको सच्चाई सुननी ही होगी। ज्यादातर लोग अपने जीवन को नियंत्रित नहीं करते, उनका मूड उनके जीवन को नियंत्रित करता है। जब मन करता है वे काम करते हैं, जब मन नहीं करता वे रुक जाते हैं, और यही वजह है कि उनकी जिंदगी आगे नहीं बढ़ती। ध्यान से सुनिए। कमजोर लोग अपने मूड के हिसाब से काम करते हैं, मजबूत लोग निर्णय के हिसाब से काम करते हैं। यही अंतर है, बहुत छोटा अंतर, लेकिन यही छोटा अंतर पूरी जिंदगी बदल देता है। सुबह का एक साधारण उदाहरण ले। अलार्म बजता है। कमजोर दिमाग क्या कहता है? आज बहुत थकान है, आज मत उठो, 5 मिनट और सो जाओ। और व्यक्ति फिर सो जाता है। लेकिन मजबूत दिमाग अलग तरीके से सोचता है। वो मूड से नहीं पूछता, वो आदेश देता है। उठो। बस। कोई बहस नहीं, कोई चर्चा नहीं, सिर्फ आदेश। आपको अपने दिमाग के साथ यही करना सीखना होगा, क्योंकि एक सच्चाई है जो ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। दिमाग एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन अगर आप उसे नियंत्रित नहीं करते तो वो आपको नियंत्रित करेगा। और जब दिमाग नियंत्रण में नहीं होता तो वो आराम चाहता है, वो टालना चाहता है, वो आसान रास्ता चाहता है। यही कारण है कि बहुत से लोग सपने देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उन्हें पूरा करते हैं। क्योंकि सपने मेहनत मांगते हैं, अनुशासन मांगते हैं। और अनुशासन का मतलब है अपने दिमाग को आदेश देना। आज से आपको एक नई आदत बनानी होगी। जब आपका मन कहे आज मत करो, तब आप कहेंगे तुम्हें यही करना है। जब आपका मन कहे यह बहुत मुश्किल है, तब आप कहेंगे फिर भी करना है। जब आपका मन कहे कल कर लेंगे, तब आप कहेंगे नहीं, अभी। याद रखिए, आपके अंदर दो आवाजें हैं। एक आवाज आराम चाहती है, दूसरी आवाज विकास चाहती है। एक आवाज कहती है रुक जाओ, दूसरी आवाज कहती है आगे बढ़ो। और हर दिन, हर घंटे, हर निर्णय में आपको चुनाव करना होता है। यू हैव अ चॉइस। हमेशा एक चुनाव होता है। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ध्यान से सुनिए। मन नौकर है, मालिक नहीं। लेकिन ज्यादातर लोगों ने इस रिश्ते को उल्टा कर दिया है। उनका मन मालिक बन गया है और वे उसके आदेश मानते रहते हैं। मन कहता है थक गए हो, वे रुक जाते हैं। मन कहता है डर लग रहा है,
वे पीछे हट जाते हैं। मन कहता है ये बहुत कठिन है। वे हार मान लेते हैं। लेकिन मजबूत लोग अलग होते हैं। वे दिमाग की हर बात नहीं मानते। वे सवाल करते हैं। वे नियंत्रण लेते हैं। वे कहते हैं, मैं तय करूंगा क्या करना है, तुम नहीं। अब एक अभ्यास समझिए। आज से हर बार जब आपका मन आपको रोकने की कोशिश करे, आप एक वाक्य कहेंगे। बहुत सरल वाक्य, लेकिन बहुत शक्तिशाली। ये मेरा निर्णय है। फिर आप काम करेंगे। भले ही मन ना करे, भले ही ऊर्जा कम हो, भले ही डर हो, क्योंकि निर्णय मूड से बड़ा होता है। दुनिया के हर सफल व्यक्ति में एक समान आदत होती है। वे अपने मूड का इंतजार नहीं करते। वे प्रेरणा का इंतजार नहीं करते। वे सही समय का इंतजार नहीं करते। वे बस काम करते हैं। बार बार, हर दिन, हर परिस्थिति में। और धीरे धीरे उनका दिमाग समझ जाता है कि आदेश किसका चलता है। और यही वो क्षण है जब मानसिक ताकत बननी शुरू होती है। क्योंकि जब दिमाग समझ जाता है कि आप हार नहीं मानेंगे, तो वो बहाने बनाना बंद कर देता है। वो टालना बंद कर देता है। वो विरोध करना बंद कर देता है। लेकिन शुरुआत में ये आसान नहीं होगा। दिमाग विरोध करेगा, बहुत करेगा। वो आपको मनाने की कोशिश करेगा। वो कहेगा, आज मत करो, आज आराम कर लो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन आपको याद रखना होगा, मन नौकर है, मालिक नहीं। और एक और सच्चाई सुनिए। अनुशासन का मतलब यह नहीं कि आपको हमेशा अच्छा महसूस होगा। अनुशासन का मतलब है, आप काम करेंगे चाहे अच्छा महसूस हो या नहीं। यही मानसिक ताकत है। यही मजबूत दिमाग की शुरुआत है। तो आज से एक नियम बनाइए। बहुत सरल नियम। जब भी दिमाग बहाना बनाए, आप कहेंगे, तुम्हें यही करना है। बस। कोई बहस नहीं, कोई समझौता नहीं। धीरे धीरे कुछ बदलेगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी आदतें मजबूत होंगी। और सबसे महत्वपूर्ण, आपका दिमाग आपको रोकना बंद कर देगा, क्योंकि वो समझ जाएगा कि आप नियंत्रण में हैं। याद रखिए, आपका दिमाग आपका उपकरण है, आपका सेवक है, आपका साथी है। लेकिन वो आपका मालिक नहीं है। और जिस दिन आपने अपने दिमाग को आदेश देना सीख लिया, उस दिन आपने अपनी जिंदगी को नियंत्रित करना सीख लिया। लेकिन सिर्फ आदेश देना काफी नहीं है। एक और समस्या है जो लोगों को मानसिक रूप से कमजोर बनाती है। वे अपने निर्णयों पर नहीं चलते, वे अपनी भावनाओं पर चलते हैं। और यही कारण है कि अनुशासन टूट जाता है। अगले अध्याय में हम इसी सच्चाई को समझेंगे। भावनाओं पर नहीं, सिद्धांतों पर जीना क्यों जरूरी है। एक बड़ी समस्या है जो ज्यादातर लोगों की जिंदगी को कमजोर बना देती है। वे भावनाओं के अनुसार जीते हैं। आज अच्छा महसूस हो रहा है तो वे मेहनत करते हैं। आज मन नहीं है तो वे रुक जाते हैं। आज उत्साह है तो लक्ष्य याद आते हैं। कल थकान है तो लक्ष्य भूल जाते हैं। और यही वजह है कि उनकी प्रगति कभी स्थिर नहीं रहती, कभी बहुत तेज, कभी पूरी तरह रुक जाती है। अब सच्चाई सुनिए, अगर आप भावनाओं के अनुसार जीते हैं तो आप कभी भी मजबूत दिमाग नहीं बना पाएंगे,
क्योंकि भावनाएं स्थिर नहीं होती, वे बदलती रहती हैं, हर दिन, हर घंटे, कभी बिना कारण भी। आज आप बहुत प्रेरित महसूस कर सकते हैं, लेकिन कल वही काम भारी लग सकता है। आज आप आत्मविश्वासी महसूस कर सकते हैं, लेकिन कल एक छोटी सी आलोचना आपको हिला सकती है। यही भावनाओं की प्रकृति है, वे स्थिर नहीं होती, और जो लोग अपने जीवन को अस्थिर चीज़ों के भरोसे छोड़ देते हैं, उनका जीवन भी अस्थिर हो जाता है। इसलिए मजबूत लोग एक अलग रास्ता चुनते हैं। वे भावनाओं के अनुसार नहीं जीते, वे सिद्धांतों के अनुसार जीते हैं। सिद्धांत क्या होते हैं? सिद्धांत वो नियम हैं जो आप अपने जीवन के लिए तय करते हैं। नियम जो मूड से बड़े होते हैं, नियम जो भावनाओं से बड़े होते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति कहता है, अगर मेरा मन करेगा तो मैं काम करूंगा। ये भावनाओं के अनुसार जीना है। दूसरा व्यक्ति कहता है, मैं हर दिन काम करूंगा चाहे मन करे या नहीं। ये सिद्धांतों के अनुसार जीना है, और यही अंतर साधारण और असाधारण जीवन के बीच होता है। सफल लोग प्रेरणा का इंतजार नहीं करते, वे नियम बनाते हैं और फिर उन नियमों का पालन करते हैं, हर दिन, हर परिस्थिति में, चाहे मन करे चाहे ना करे। अब खुद से एक सवाल पूछिए, आपका जीवन किसके अनुसार चल रहा है? भावनाओं के अनुसार या सिद्धांतों के अनुसार? ईमानदारी से सोचिए, क्योंकि यही सवाल आपकी मानसिक ताकत का सच बताता है। जब आप भावनाओं के अनुसार जीते हैं, तो आपका दिमाग हमेशा बहाने ढूंढता है। आज थकान है, आज सही दिन नहीं है, आज मूड नहीं है, और धीरे धीरे ये बहाने आपकी आदत बन जाते हैं। लेकिन जब आप सिद्धांतों के अनुसार जीते हैं, तो बहानों की जना नहीं रहती, क्योंकि नियम स्पष्ट होता है। और याद रखिए, सिद्धांत बनाना आसान है, लेकिन उन पर चलना कठिन है। यही वो जगह है जहां मानसिक ताकत बनती है। यही वो जगह है जहां कमज़ोर और मजबूत लोग अलग हो जाते हैं। कमज़ोर लोग कहते हैं, आज मेरा मन नहीं है। मजबूत लोग कहते हैं, ये मेरा नियम है। कमज़ोर लोग कहते हैं, मैं कल से शुरू करूंगा। मजबूत लोग कहते हैं, मैं अभी शुरू करूंगा। आपको अपने जीवन के लिए कुछ मजबूत सिद्धांत बनाने होंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन स्पष्ट और अटल। जैसे, मैं हर दिन अपने लक्ष्य पर काम करूंगा। मैं कठिन चीज़ों से नहीं भागूंगा। मैं अपने वादों को निभाऊंगा। ये सिद्धांत आपके जीवन का ढांचा बन जाते हैं। और जब ये ढांचा बन जाता है, तो निर्णय आसान हो जाते हैं। फिर आपको हर दिन सोचना नहीं पड़ता, आप बस नियम का पालन करते हैं, और यही अनुशासन है। अनुशासन का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं है। अनुशासन का मतलब है सही काम करना, भले ही भावना कुछ और कह रही हो। याद रखिए ये वाक्य, इसे अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अनुशासन भावना से बड़ा है। फिर से सुनिए, अनुशासन भावना से बड़ा है। फिर से, अनुशासन भावना से बड़ा है। क्योंकि अगर आपकी भावनाएं आपके निर्णयों को नियंत्रित करती हैं, तो आपका जीवन भी भावनाओं के उतार चढ़ाव के साथ हिलता रहेगा। लेकिन अगर आपके सिद्धांत आपके निर्णयों को नियंत्रित करते हैं, तो आपका जीवन स्थिर हो जाएगा, और स्थिरता से ही महानता पैदा होती है। दुनिया के हर मजबूत व्यक्ति ने एक चीज़ बहुत जल्दी समझ ली, प्रेरणा अस्थायी है, भावनाएं अस्थायी है, लेकिन अनुशासन स्थायी है। और जो व्यक्ति अनुशासन को अपना आधार बना लेता है, वो धीरे धीरे अजेय बन जाता है। इसलिए आज एक निर्णय लीजिए, प्रेरणा का इंतजार बंद, मूड का इंतजार बंद, भावनाओं का इंतजार बंद। आज से आप नियम बनाएंगे और उन नियमों पर चलेंगे, हर दिन, हर परिस्थिति में। याद रखिए, आपके जीवन की दिशा आपकी भावनाएं तय नहीं करती, आपके सिद्धांत तय करते हैं। और जब आपके सिद्धांत मजबूत होते हैं, तो आपका दिमाग भी मजबूत हो जाता है। लेकिन एक और चुनौती है जो सबसे मजबूत लोगों को भी परखती है, दबाव, तनाव, मुश्किल परिस्थितियां। क्योंकि सिद्धांत बनाना आसान है, लेकिन दबाव में शांत रहना कठिन है। और अगले अध्याय में हम यही सीखेंगे, कैसे मजबूत लोग सबसे कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं। जीवन में असली परीक्षा तब नहीं होती जब सब कुछ आसान हो। असली परीक्षा तब होती है जब दबाव बढ़ता है, जब चीज़ें आपके नियंत्रण से बाहर होने लगती हैं, जब योजनाएं टूटने लगती हैं, जब लोग आपके खिलाफ खड़े होने लगते हैं। और उसी क्षण एक बात तय होती है, आपका दिमाग मजबूत है या कमज़ोर। क्योंकि दबाव हर व्यक्ति की असली मानसिक स्थिति दिखा देता है। दबाव में कुछ लोग टूट जाते हैं, वे घबरा जाते हैं, वे जल्दी निर्णय लेते हैं, वे गलत फैसले करते हैं। लेकिन कुछ लोग अलग होते हैं, वे शांत रहते हैं, वे सोचते हैं, वे स्थिति को देखते हैं और फिर सही निर्णय लेते हैं। याद रखिए,
घबराया हुआ दिमाग कभी सही निर्णय नहीं लेता। फिर से सुनिए, घबराया हुआ दिमाग कभी सही निर्णय नहीं लेता। इसलिए मजबूत लोग एक चीज पर सबसे ज्यादा काम करते हैं, शांति। शांति का मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में समस्याएं नहीं होंगी। शांति का मतलब है समस्याएं होंगी, लेकिन आपका दिमाग स्थिर रहेगा। दुनिया में अराजकता हो सकती है, लेकिन आपके अंदर शांति होगी। अब सोचिए, जब कोई व्यक्ति दबाव में घबरा जाता है तो क्या होता है? उसकी सांस तेज हो जाती है, उसकी सोच बिखर जाती है, उसका ध्यान टूट जाता है और वो वही करता है जो उस क्षण सबसे आसान लगता है। लेकिन अक्सर सबसे आसान निर्णय सबसे गलत निर्णय होता है। मजबूत लोग अलग तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं। वे तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, वे रुकते हैं, वे सांस लेते हैं, वे स्थिति को देखते हैं, फिर निर्णय लेते हैं, और यही फर्क जीत और हार के बीच बन जाता है। एक साधारण तकनीक है जो मानसिक रूप से मजबूत लोग इस्तेमाल करते हैं। जब भी दबाव बढ़े, जब भी तनाव बढ़े, जब भी दिमाग घबराने लगे, वे एक काम करते हैं। वे अपनी सांस पर ध्यान देते हैं। धीरे धीरे सांस अंदर, धीरे धीरे सांस बाहर। ये सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है, क्योंकि जब आप सांस को नियंत्रित करते हैं तो आपका शरीर शांत हो जाता है, और जब शरीर शांत होता है तो दिमाग भी शांत हो जाता है। और याद रखिए, शांत दिमाग शक्तिशाली दिमाग होता है। फिर से सुनिए, शांत दिमाग ही शक्तिशाली दिमाग है। जब आप दबाव में शांत रहते हैं तो आप वही चीज़ देख पाते हैं जो घबराए हुए लोग नहीं देख पाते। आप अवसर देखते हैं, आप समाधान देखते हैं, आप रास्ते देखते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ समस्या देख रहे होते हैं। यही वजह है कि नेता दबाव में बनते हैं, योद्धा दबाव में बनते हैं, और मजबूत दिमाग भी दबाव में ही बनता है। अगर जीवन में कभी दबाव नहीं होगा तो मानसिक ताकत भी नहीं बनेगी। इसलिए अगली बार जब जीवन कठिन हो, जब दबाव बढ़े, जब सब कुछ उलझा हुआ लगे, तो याद रखिए, ये समस्या नहीं है, ये प्रशिक्षण है, ये आपके दिमाग की ट्रेनिंग है। और उस क्षण आपके पास एक चुनाव होता है। यू हैव अ चॉइस। हमेशा एक चुनाव होता है। आप घबरा सकते हैं या आप शांत रह सकते हैं। आप भाग सकते हैं या आप स्थिति का सामना कर सकते हैं। मजबूत लोग एक नियम का पालन करते हैं। वे कहते हैं, दबाव में प्रतिक्रिया मत दो, दबाव में सोचो। फिर से, प्रतिक्रिया मत दो, सोचो। क्योंकि प्रतिक्रिया भावनाओं से आती है, लेकिन निर्णय साफ सोच से आता है, और साफ सोच सिर्फ शांत दिमाग में संभव है। अगर आप ये कौशल सीख लेते हैं तो जीवन की बहुत सी समस्याएं आपके लिए आसान हो जाएंगी। लोग घबराएंगे, आप शांत रहेंगे। लोग जल्दी हार मान लेंगे, आप सोचते रहेंगे। लोग समस्या देखेंगे, आप समाधान देखेंगे। और धीरे धीरे लोग आपसे पूछना शुरू करेंगे, तुम इतने शांत कैसे रहते हो? लेकिन वे नहीं समझेंगे, ये कोई जन्म से मिली ताकत नहीं है, ये अभ्यास से बनी ताकत है। तो आज से एक नियम बनाइए, जब भी दबाव आए, जब भी तनाव आए, पहला काम रुकिए, दूसरा काम सांस लीजिए, तीसरा काम सोचिए, फिर निर्णय लीजिए। और धीरे धीरे आपका दिमाग बदलने लगेगा। दबाव आपको डराएगा नहीं, दबाव आपको मजबूत बनाएगा, क्योंकि अब आप जानते हैं कि शांत दिमाग ही शक्तिशाली दिमाग है। और जब आप दबाव में शांत रहना सीख लेते हैं तो जीवन की अगली सच्चाई सामने आती है, क्योंकि मानसिक ताकत सिर्फ शांति से नहीं बनती, ये दर्द से भी बनती है, असफलता से, संघर्ष से। और अगले अध्याय में हम इसी सच को समझेंगे, दर्द से भागना क्यों कमजोरी है और उसे स्वीकार करना ही असली ताकत क्यों है। चैप्टर 4, दर्द से भागो मत, उसे ट्रेनिंग बनाओ। एक सच्चाई है जिससे ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी भागते रहते हैं। दर्द, असफलता का दर्द, अस्वीकृति का दर्द, संघर्ष का दर्द। और यही कारण है कि वे कभी मजबूत नहीं बन पाते, क्योंकि वे हर कठिन चीज से बचते रहते हैं। ध्यान से सुनिए, दर्द समस्या नहीं है, दर्द संकेत है। ये संकेत है कि आप बढ़ रहे हैं, ये संकेत है कि आप अपने आराम क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं। लेकिन कमजोर दिमाग इस संकेत को गलत समझता है। जब उसे दर्द महसूस होता है, वो तुरंत पीछे हट जाता है। वो कहता है, ये बहुत मुश्किल है, ये मेरे लिए नहीं है, मुझे कुछ आसान करना चाहिए। और उसी क्षण उसकी प्रगति रुक जाती है। लेकिन मजबूत लोग दर्द को अलग तरीके से देखते हैं। वे उसे खतरे की तरह नहीं देखते, वे उसे ट्रेनिंग की तरह देखते हैं। जैसे जिम में क्या होता है, जब आप वजन उठाते हैं तो मांसपेशियों में दर्द होता है, लेकिन वही दर्द मांसपेशियों को मजबूत बनाता है।
अगर कोई व्यक्ति कहे मुझे दर्द नहीं चाहिए, तो क्या वो कभी मजबूत बन पाएगा? नहीं, कभी नहीं। दिमाग भी ऐसा ही है। जब आप कठिन चीज करते हैं, जब आप डर का सामना करते हैं, जब आप असफलता का अनुभव करते हैं, तो मानसिक मांसपेशियां मजबूत होती हैं। लेकिन यहां एक समस्या है। हमारा दिमाग हमें सुरक्षित रखना चाहता है, वो जोखिम से बचना चाहता है। इसलिए जब भी कठिनाई आती है, दिमाग तुरंत कहता है, रुक जाओ, ये खतरनाक है, ये बहुत दर्द देगा। लेकिन यही वो क्षण है जहां मजबूत लोग अलग निर्णय लेते हैं। वे पीछे नहीं हटते, वे आगे बढ़ते हैं। वे खुद से कहते हैं, ये दर्द मुझे मजबूत बना रहा है। याद रखिए ये वाक्य, इसे अपने अंदर बैठा लीजिए। दर्द अस्थायी है, ताकत स्थायी है। फिर से, दर्द अस्थायी है, ताकत स्थायी है। हर महान व्यक्ति की कहानी में एक चीज जरूर होती है, संघर्ष, असफलता, निराशा। क्योंकि महानता आसान रास्तों से नहीं बनती, वे कठिन रास्तों से बनती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, जब जीवन में दर्द आता है तो आप क्या करते हैं? क्या आप उससे भागते हैं या उसका सामना करते हैं? क्योंकि यही निर्णय आपके भविष्य को तय करता है। कमजोर लोग दर्द से बचते हैं, मजबूत लोग दर्द को स्वीकार करते हैं। कमजोर लोग आसान रास्ता चुनते हैं, मजबूत लोग सही रास्ता चुनते हैं। और अक्सर सही रास्ता कठिन होता है, लेकिन वही रास्ता आपको बदलता है। आपको अपने दिमाग को एक नई भाषा सिखानी होगी। जब दर्द आए तो ये मत कहिए ये बहुत मुश्किल है, कहिए ये मुझे मजबूत बना रहा है। जब असफलता मिले तो ये मत कहिए मैं हार गया, कहिए मैं सीख रहा हूं। और जब लोग आपको अस्वीकार करें तो ये मत सोचिए मैं पर्याप्त नहीं हूं, सोचिए मैं और बेहतर बनूंगा। देखिए, दर्द से भागने का मतलब है आप अपने विकास से भाग रहे हैं, और विकास से भागने का मतलब है आप अपनी क्षमता से भाग रहे हैं। और यही सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि आपके अंदर एक शक्तिशाली संभावना है, लेकिन वो संभावना आराम क्षेत्र में नहीं जागती, वे संघर्ष में जागती है। जब आप कठिन रास्ता चुनते हैं, जब आप डर का सामना करते हैं, जब आप असफलता से सीखते हैं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग बदलने लगता है। अब दर्द आपको डराता नहीं, अब दर्द आपको मजबूत बनाता है। और यही मानसिक ताकत है, दर्द से भागना नहीं, दर्द का उपयोग करना। हर कठिन अनुभव आपको एक नया सबक सिखाता है, हर असफलता आपको एक नया कौशल सिखाती है, हर संघर्ष आपको थोड़ा और मजबूत बनाता है। इसलिए अगली बार जब जीवन आपको चुनौती दे तो याद रखिए ये सजा नहीं है, ये प्रशिक्षण है। याद रखिए, दर्द अस्थायी है, लेकिन उससे मिली ताकत पूरी जिंदगी रहती है। और जो व्यक्ति दर्द को ट्रेनिंग बना लेता है वो धीरे धीरे अजेय बन जाता है। लेकिन मानसिक ताकत को कमजोर करने वाली एक और आदत है, एक ऐसी आदत जो दिमाग को धीरे धीरे कमजोर बना देती है, शिकायत करना। और अगले अध्याय में हम यही समझेंगे, क्यों शिकायत करने वाला दिमाग कभी मजबूत नहीं बन सकता। चैप्टर 5, शिकायत बंद करो। अगर आप अपने दिमाग को मजबूत बनाना चाहते हैं तो एक आदत है जिसे आपको तुरंत खत्म करना होगा, शिकायत करना। बहुत लोग इसे छोटी चीज समझते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, शिकायत धीरे धीरे आपके दिमाग को कमजोर बना देती है। ध्यान से देखिए, जब भी जीवन में कोई समस्या आती है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वे शिकायत करते हैं। वे कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, लोग मेरे खिलाफ हैं, परिस्थितियां सही नहीं हैं, समय सही नहीं है। और धीरे धीरे ये सोच उनकी आदत बन जाती है। लेकिन यहाँ एक सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं, शिकायत करने से समस्या हल नहीं होती। फिर से सुनिए, शिकायत करने से समस्या हल नहीं होती, ये सिर्फ आपको कमजोर महसूस करवाती है। क्यों? क्योंकि शिकायत का मतलब है आप जिम्मेदारी से बच रहे हैं। आप कह रहे हैं ये मेरी गलती नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ दूसरों की वजह से हुआ है। और जब आप ये सोच अपनाते हैं तो आप अपनी शक्ति खो देते हैं। लेकिन मजबूत लोग एक अलग सिद्धांत पर जीते हैं। वे शिकायत नहीं करते, वे जिम्मेदारी लेते हैं। भले ही परिस्थिति उनकी गलती ना हो, फिर भी वे कहते हैं अब मैं क्या कर सकता हूं। यही मानसिक ताकत है, समस्या को दोष देना नहीं, समस्या का समाधान ढूंढना। सोचिए, अगर दो लोग एक ही समस्या का सामना करें, पहला व्यक्ति शिकायत करता है, दूसरा व्यक्ति समाधान ढूंढता है, 1 साल बाद इन दोनों की जिंदगी कैसी होगी? पहला व्यक्ति अभी भी शिकायत कर रहा होगा, दूसरा व्यक्ति आगे बढ़ चुका होगा। यही अंतर है। कमजोर दिमाग कहता है ये मुश्किल है, मजबूत दिमाग पूछता है इसका हल क्या है। कमजोर दिमाग कहता है ये मेरी गलती नहीं है, मजबूत दिमाग कहता है अब मुझे क्या करना चाहिए। और यही मानसिक बदलाव आपको करना होगा, क्योंकि जब तक आप शिकायत करते रहेंगे आपका दिमाग समाधान खोजने की आदत नहीं सीखेगा। और एक और खतरा है, शिकायत संक्रामक होती है।
अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, तो धीरे धीरे आप भी वैसा ही सोचने लगते हैं। वे हर चीज़ में समस्या देखते हैं, हर अवसर में खतरा देखते हैं, हर चुनौती में हार देखते हैं, और यही सोच उनकी जिंदगी को छोटा बना देती है। मजबूत लोग इस मानसिकता से दूर रहते हैं। वे शिकायत नहीं करते, वे काम करते हैं। जब जीवन कठिन हो तो शिकायत मत कीजिए, काम कीजिए। जब परिस्थितियां खराब हों तो शिकायत मत कीजिए, समाधान ढूंढिए। याद रखिए ये वाक्य, इसे अपने दिमाग में बिठा लीजिए। बहाने कमजोरों के लिए होते हैं। फिर से सुनिए, बहाने कमजोरों के लिए होते हैं, मजबूत लोग परिणाम बनाते हैं। अब एक सरल अभ्यास समझिए। आज से हर बार जब आपका दिमाग शिकायत करना शुरू करे तो खुद से एक सवाल पूछिए, मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूं? बस ये एक सवाल आपकी सोच बदल देगा, क्योंकि ये सवाल आपको पीड़ित से नेता बना देता है। अब आप समस्या का हिस्सा नहीं हैं, अब आप समाधान का हिस्सा है। धीरे धीरे आपका दिमाग बदलने लगेगा। अब आप समस्याओं से डरेंगे नहीं, अब आप उनसे भागेंगे नहीं, अब आप उन्हें हल करेंगे। और यही मानसिक ताकत है, शिकायत छोड़ना, जिम्मेदारी लेना, काम करना। याद रखिए, जीवन हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होगा, परिस्थितियां हमेशा सही नहीं होंगी, लोग हमेशा आपका समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपके पास एक शक्ति है, चुनाव की शक्ति। यू हैव अ चॉइस। हमेशा एक चुनाव होता है, आप शिकायत कर सकते हैं या आप आगे बढ़ सकते हैं। और जिस दिन आपने शिकायत करना छोड़ दिया, उस दिन आपकी मानसिक ताकत बढ़ने लगेगी, क्योंकि अब आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहेंगे, अब आप निर्णय लेने वाले व्यक्ति बनेंगे। लेकिन मानसिक ताकत का एक और स्तर है, एक ऐसी शक्ति जो बहुत कम लोगों में होती है, मौन अनुशासन। क्योंकि असली ताकत हमेशा शोर नहीं करती। और अगले अध्याय में हम यही समझेंगे, क्यों चुपचाप मेहनत करने वाले लोग आखिर में सबसे ज्यादा जीतते हैं। आज की दुनिया में एक अजीब आदत फैल गई है। लोग काम से ज्यादा काम के बारे में बात करते हैं। वे मेहनत से ज्यादा मेहनत का दिखावा करते हैं। वे परिणाम से ज्यादा घोषणाएं करते हैं। और यही आदत दिमाग को कमजोर बना देती है। सच्चाई ये है, असली ताकत शोर नहीं करती। फिर से सुनिए, असली ताकत शोर नहीं करती, वो काम करती है, शांत, स्थिर, लगातार। कमजोर लोग हर योजना सब तो बता देते हैं। वे कहते हैं, मैं ये करने वाला हूं, मैं बड़ा बनने वाला हूं, मैं अपनी जिंदगी बदलने वाला हूं। लेकिन अक्सर उनकी बातें उनके परिणामों से बड़ी होती हैं। मजबूत लोग अलग होते हैं। वे घोषणा नहीं करते, वे अभ्यास करते हैं। वे दिखावा नहीं करते, वे निर्माण करते हैं। इसे कहते हैं मौन अनुशासन। मौन अनुशासन का मतलब है, आप काम करते हैं भले ही कोई देख रहा हो या नहीं। आप मेहनत करते हैं भले ही कोई तारीफ करे या नहीं। आप आगे बढ़ते हैं भले ही कोई ध्यान दे या नहीं। क्योंकि आपका उद्देश्य दूसरों को प्रभावित करना नहीं है, आपका उद्देश्य खुद को मजबूत बनाना है। दुनिया के बहुत से महान लोग एक समान आदत साझा करते हैं। वे शांत रहते हैं, वे लगातार काम करते हैं, वे परिणाम आने तक शोर नहीं करते। और यहाँ एक दिलचस्प सच्चाई है, जब आप बार बार अपने लक्ष्यों के बारे में बात करते हैं तो आपका दिमाग झूठा संतोष महसूस करता है। उसे लगता है कि आपने कुछ हासिल कर लिया है, जबकि वास्तविकता में अभी कुछ हुआ ही नहीं है। यही कारण है कि कई लोग बातें बहुत करते हैं लेकिन परिणाम बहुत कम होते हैं, क्योंकि उन्होंने बातों को मेहनत का विकल्प बना लिया है। मौन अनुशासन इस जाल से बचाता है। जब आप चुप रहते हैं तो आपकी सारी ऊर्जा काम में जाती है, घोषणाओं में नहीं, दिखावे में नहीं। सोचिए, एक बीज जब जमीन में बोया जाता है तो क्या वो शोर करता है? नहीं, वो चुपचाप बढ़ता है, धीरे धीरे, शांत, स्थिर। और एक दिन वो एक विशाल वृक्ष बन जाता है। आपको भी ऐसा ही बनना होगा, शांत, स्थिर, लगातार। आज की दुनिया आपको दिखावा सिखाती है, लेकिन सफलता आपको अनुशासन सिखाती है। दुनिया कहती है, सबको दिखाओ कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन मजबूत दिमाग कहता है, बस काम करो। याद रखिए ये वाक्य, चुपचाप मेहनत करो। फिर से, चुपचाप मेहनत करो और अपने परिणामों को बोलने दो। जब आप मौन अनुशासन अपनाते हैं तो 3 चीजें बदलती हैं। पहली, आपका ध्यान बढ़ता है, क्योंकि अब आपकी ऊर्जा काम में लगती है। दूसरी, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप वास्तव में मेहनत कर रहे हैं, दिखावा नहीं। तीसरी, आपके परिणाम बेहतर होते हैं, क्योंकि लगातार अभ्यास हमेशा प्रगति लाता है। और एक दिन जब लोग आपके परिणाम देखेंगे तो वे पूछेंगे, तुमने ये कैसे किया? और उन्हें लगेगा कि ये अचानक हुआ है, लेकिन आप जानते होंगे ये अचानक नहीं था, ये वर्षों की मौन मेहनत का परिणाम था। इसलिए
आज एक निर्णय लीजिए। कम बोलिए, ज्यादा कीजिए। कम घोषणा कीजिए, ज्यादा निर्माण कीजिए। यू हैव अ चॉइस। हमेशा एक चुनाव होता है। आप दिखावा कर सकते हैं या आप प्रगति कर सकते हैं। और मजबूत लोग हमेशा एक ही रास्ता चुनते हैं। वे प्रगति चुनते हैं। वे अनुशासन चुनते हैं। वे मौन मेहनत चुनते हैं। याद रखिए, असली ताकत भीड़ को प्रभावित करने में नहीं है। असली ताकत अपने आप को नियंत्रित करने में है। और मौन अनुशासन उस नियंत्रण का सबसे शक्तिशाली रूप है। लेकिन मानसिक ताकत की यात्रा यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि एक और चीज है जो दिमाग को असाधारण रूप से मजबूत बनाती है। असुविधा। क्योंकि आराम अक्सर विकास का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। और अगले अध्याय में हम समझेंगे असुविधा को आदत बनाना मानसिक शक्ति का सबसे बड़ा रहस्य क्यों है। असुविधा को अपनी आदत बनाओ। अगर आप सच में मजबूत दिमाग बनाना चाहते हैं तो आपको एक सच्चाई स्वीकार करनी होगी। विकास आराम में नहीं होता। विकास असुविधा में होता है। ध्यान से देखिए, ज्यादातर लोग आराम की तलाश में रहते हैं। वे आसान रास्ता चाहते हैं। वे चाहते हैं कि सब कुछ सरल हो, सुविधाजनक हो, आरामदायक हो। लेकिन समस्या ये है, आराम धीरे धीरे दिमाग को कमजोर बना देता है। जब आप हमेशा सुविधा चुनते हैं तो आपका दिमाग कठिन चीजों से डरने लगता है। छोटी समस्या भी बड़ी लगने लगती है। छोटी चुनौती भी भारी महसूस होने लगती है। लेकिन मजबूत लोग एक अलग आदत विकसित करते हैं। वे जानबूझकर असुविधा चुनते हैं। वे कठिन रास्ता चुनते हैं। वे चुनौती स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं असुविधा मानसिक ताकत की ट्रेनिंग है। जरा सोचिए, अगर आप हमेशा आसान काम करेंगे तो आपका दिमाग कभी मजबूत कैसे बनेगा? अगर आप हमेशा आराम में रहेंगे तो संघर्ष का सामना कैसे करेंगे? इसलिए मजबूत लोग अपने जीवन में छोटी छोटी असुविधाएं जोड़ते हैं। वे खुद को चुनौती देते हैं। वे खुद को सीमाओं से बाहर धकेलते हैं। उदाहरण के लिए, सुबह जल्दी उठना, ठंडे पानी से नहाना, कठिन काम पहले करना, थकान के बावजूद अपना वादा निभाना। ये छोटी चीजें दिखने में बहुत साधारण लगती हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। क्योंकि हर बार जब आप असुविधा चुनते हैं, आपका दिमाग एक नया संदेश सीखता है। वो सीखता है, मैं कठिन चीजें कर सकता हूं, मैं असुविधा सह सकता हूं, मैं हार नहीं मानता। और धीरे धीरे आपकी मानसिक सीमा बढ़ने लगती है। जो चीजें पहले मुश्किल लगती थीं, अब सामान्य लगने लगती हैं। याद रखिए ये वाक्य, आराम क्षेत्र विकास का दुश्मन है। फिर से सुनिए, आराम क्षेत्र विकास का दुश्मन है। आपको अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलना होगा, बार बार, हर दिन, छोटे तरीकों से। क्योंकि जब आप असुविधा की आदत बना लेते हैं तो जीवन की बड़ी चुनौतियां आपको डराती नहीं, वे सिर्फ एक और अभ्यास बन जाती हैं। एक सैनिक युद्ध में मजबूत नहीं बनता, वह प्रशिक्षण में मजबूत बनता है। हर कठिन अभ्यास उसे तैयार करता है। हर कठिन दिन उसे मजबूत बनाता है। और जीवन भी ऐसा ही है। अगर आप असुविधा से भागते हैं तो आप जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार नहीं होंगे। लेकिन अगर आप असुविधा को अपनाते हैं तो आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। इसलिए एक नया नियम बनाइए। हर दिन कम से कम एक कठिन चीज कीजिए, कुछ ऐसा जो आपको थोड़ा असुविधाजनक लगे। ये बहुत बड़ा काम नहीं होना चाहिए, लेकिन ये आपको आराम से बाहर ले जाना चाहिए, क्योंकि यही छोटे अभ्यास धीरे धीरे बड़ा परिवर्तन बनाते हैं। और एक दिन आप महसूस करेंगे, आप पहले से ज्यादा मजबूत हैं, आप पहले से ज्यादा स्थिर हैं, आप पहले से ज्यादा साहसी हैं। क्योंकि अब असुविधा आपको डराती नहीं, अब असुविधा आपको प्रशिक्षित करती है। और यही मानसिक ताकत का रहस्य है। दर्द से भागना नहीं, असुविधा से भागना नहीं, उसे अपनाना, उसे उपयोग करना। याद रखिए, आप जितनी असुविधा सह सकते हैं, आपकी क्षमता उतनी ही बढ़ती है। यू हैव अ चॉइस। हमेशा एक चुनाव होता है।
आप आराम चुन सकते हैं या आप विकास चुन सकते हैं। और मजबूत लोग हमेशा एक ही रास्ता चुनते हैं। वे विकास चुनते हैं, वे चुनौती चुनते हैं, वे असुविधा चुनते हैं, क्योंकि वे जानते हैं यही रास्ता मजबूत दिमाग की ओर ले जाता है। लेकिन मानसिक ताकत का एक और स्तंभ है ध्यान, क्योंकि एक कमजोर दिमाग हमेशा भटकता रहता है, लेकिन एक मजबूत दिमाग एक लक्ष्य पर टिकना जानता है। और अगले अध्याय में हम सीखेंगे ध्यान को हथियार बनाना मानसिक शक्ति का सबसे बड़ा कौशल क्यों है। आज की दुनिया में एक सबसे बड़ी समस्या है, लोगों के पास समय है लेकिन ध्यान नहीं है। उनके पास अवसर हैं लेकिन एकाग्रता नहीं है। और यही कारण है कि बहुत लोग मेहनत करते हैं फिर भी आगे नहीं बढ़ते। ध्यान से सुनिए, कमजोर दिमाग भटकता है, मजबूत दिमाग केंद्रित रहता है। फिर से, कमजोर दिमाग भटकता है, मजबूत दिमाग केंद्रित रहता है। आज का संसार आपका ध्यान चुराने के लिए बना है। फोन, नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, अनंत मनोरंजन, हर चीज आपका ध्यान खींचने की कोशिश कर रही है। और धीरे धीरे लोगों का दिमाग टूटे हुए ध्यान का आदी हो जाता है। वे 5 मिनट काम करते हैं, फिर फोन देखते हैं, फिर कुछ और करते हैं, फिर ध्यान बदल जाता है और दिन खत्म हो जाता है। लेकिन सच्चाई ये है, बिखरा हुआ ध्यान बिखरे हुए परिणाम देता है। फिर से सुनिए, बिखरा हुआ ध्यान बिखरे हुए परिणाम देता है। सफल लोग एक कौशल में महारत हासिल करते हैं, गहरा ध्यान। वे एक काम चुनते हैं और उसी पर टिके रहते हैं, लंबे समय तक, बिना भटके। जब आपका ध्यान एक ही दिशा में जाता है तो आपकी ऊर्जा भी उसी दिशा में जाती है। और जब ऊर्जा केंद्रित होती है तो परिणाम असाधारण होते हैं। याद रखिए ये सिद्धांत, जहां ध्यान जाता है ऊर्जा वहीं जाती है। फिर से, जहां ध्यान जाता है ऊर्जा वहीं जाती है। अगर आपका ध्यान हर दिन नई चीजों में बटा हुआ है तो आपकी ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। और जब ऊर्जा बढ़ जाती है तो प्रगति धीमी हो जाती है। इसलिए मजबूत लोग अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट करते हैं। वे हर चीज नहीं करते, वे कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान देते हैं। अब एक सरल अभ्यास समझिए। जब आप काम शुरू करें तो एक नियम बनाइए, अगले 30 मिनट सिर्फ एक काम, कोई फोन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई ध्यान भंग नहीं। सिर्फ काम, सिर्फ ध्यान, सिर्फ प्रगति। शुरुआत में ये कठिन लगेगा, आपका दिमाग भटकना चाहेगा। वो आपको कहेगा फोन देख लो, थोड़ा आराम कर लो, कुछ और कर लो। लेकिन आपको याद रखना होगा, मन नौकर है, मालिक नहीं। आप तय करेंगे ध्यान कहाँ जाएगा। और हर बार जब आप अपने ध्यान को नियंत्रित करते हैं, आपका दिमाग मजबूत होता है, आपका अनुशासन मजबूत होता है, आपकी क्षमता बढ़ती है। धीरे धीरे आप एक नई शक्ति महसूस करेंगे। आप अधिक काम कर पाएंगे, कम समय में, कम थकान के साथ। क्योंकि जब ध्यान गहरा होता है तो काम तेज हो जाता है, निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं और प्रगति दिखाई देने लगती है। लेकिन ध्यान बनाए रखने के लिए एक और चीज जरूरी है, स्पष्ट लक्ष्य। अगर आपको पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं तो आपका ध्यान भटक जाएगा। लेकिन अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट है तो आपका दिमाग स्वाभाविक रूप से केंद्रित रहता है। यही कारण है कि मजबूत लोग हर दिन अपने लक्ष्य को याद करते हैं। वे जानते हैं वे क्यों काम कर रहे हैं, वे जानते हैं वे किस दिशा में जा रहे हैं। और यही स्पष्टता उनके ध्यान को स्थिर बनाती है। इसलिए आज से एक नया नियम बनाइए, कम काम लेकिन गहरा काम, कम ध्यान भंग लेकिन मजबूत ध्यान। याद रखिए, एक बिखरा हुआ दिमाग कभी महान परिणाम नहीं बनाता, लेकिन एक केंद्रित दिमाग असंभव चीजें भी संभव बना सकता है। यू हैव अ चॉइस, हमेशा एक चुनाव होता है। आप अपना ध्यान दुनिया को दे सकते हैं या अपने लक्ष्य को। और मजबूत लोग हमेशा अपने लक्ष्य को चुनते हैं, क्योंकि वे जानते हैं ध्यान सिर्फ एक कौशल नहीं है, ये एक हथियार है। और जिसने इस हथियार को नियंत्रित करना सीख लिया, वो अपने भविष्य को नियंत्रित कर सकता है। लेकिन ध्यान को कमजोर करने वाली एक और चीज है, नकारात्मक विचार। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं होता, वो आपके दिमाग में ही होता है। और अगले अध्याय में हम सीखेंगे नकारात्मक विचारों को चुनौती देना मानसिक शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण कौशल क्यों है। एक सच्चाई है जो बहुत लोग समझ नहीं पाते, आपका सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा बाहर नहीं होता।
कई बार वो आपके ही दिमाग के अंदर होता है, आपके विचार। हर दिन आपके दिमाग में हजारों विचार आते हैं। कुछ सकारात्मक होते हैं, कुछ प्रेरणादायक होते हैं, लेकिन कई विचार ऐसे भी होते हैं जो आपको रोकते हैं, जो आपको डराते हैं, जो आपको कमजोर बनाते हैं। जैसे, मैं ये नहीं कर सकता, लोग क्या सोचेंगे, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, अगर मैं असफल हो गया तो। ये विचार धीरे धीरे आपके दिमाग को नियंत्रित करने लगते हैं। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई है, हर विचार सच नहीं होता। फिर से सुनिए, हर विचार सच नहीं होता। आपका दिमाग कभी कभी झूठ बोलता है, वो खतरे को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है, वो असफलता को अंतिम मान लेता है, वो डर को वास्तविकता बना देता है। लेकिन मजबूत लोग अपने विचारों पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करते, वे उन्हें चुनौती देते हैं, वे सवाल पूछते हैं, वे कहते हैं, क्या ये सच है? क्या ये सिर्फ डर है? क्या मैं ये कोशिश कर सकता हूं? और यही सवाल आपकी दिशा बदल देता है। याद रखिए, डर अक्सर वास्तविकता नहीं होता, डर सिर्फ दिमाग की कल्पना होता है। मजबूत लोग एक आदत विकसित करते हैं, जब भी नकारात्मक विचार आए वे तुरंत उसे पकड़ते हैं और उससे सवाल करते हैं। उदाहरण के लिए, विचार, मैं ये नहीं कर सकता, चुनौती, क्यों नहीं? विचार, लोग मुझे जज करेंगे, चुनौती, तो क्या? विचार, मैं असफल हो जाऊंगा, चुनौती, अगर हुआ तो क्या सीखूंगा? जब आप अपने विचारों को चुनौती देते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे मजबूत होता है। अब वो आपको नियंत्रित नहीं करता, अब आप उसे नियंत्रित करते हैं। याद रखिए, आप अपने विचार नहीं हैं, आप उनके पर्यवेक्षक हैं। आप तय करते हैं किस विचार पर विश्वास करना है। ये एक बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब आप अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं तो आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं, और जब भावनाएं नियंत्रित होती हैं तो आपके निर्णय मजबूत हो जाते हैं। इसलिए अगली बार जब नकारात्मक विचार आए तो तुरंत रुकिए, उसे पहचानिए, फिर उससे सवाल कीजिए। याद रखिए ये वाक्य, हर विचार सच नहीं होता। फिर से, हर विचार सच नहीं होता। धीरे धीरे आपका दिमाग बदलने लगेगा। अब डर आपको रोक नहीं पाएगा, अब संदेह आपको रोक नहीं पाएगा, अब नकारात्मकता आपको नियंत्रित नहीं करेगी, क्योंकि अब आप जानते हैं, आपके विचार आपके मालिक नहीं हैं, वे सिर्फ संकेत हैं। यू हैव अ चॉइस, हमेशा एक चुनाव होता है। आप नकारात्मक विचारों पर विश्वास कर सकते हैं या उन्हें चुनौती दे सकते हैं। और मजबूत लोग हमेशा चुनौती देना चुनते हैं। वे अपने विचारों को जांचते हैं, डर को समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन मानसिक ताकत सिर्फ सोच बदलने से नहीं बनती, ये आदतों से भी बनती है, छोटे वादों से, छोटी जीतों से। और अगले अध्याय में हम समझेंगे छोटे वादे निभाना आत्मविश्वास बनाने का सबसे शक्तिशाली तरीका क्यों है। चैप्टर 10, छोटे वादे निभाओ। आत्मविश्वास कैसे बनता है? बहुत लोग सोचते हैं कि आत्मविश्वास कोई भावना है, कुछ ऐसा जो अचानक आता है। लेकिन सच्चाई अलग है। आत्मविश्वास बनाया जाता है और उसका सबसे मजबूत आधार है अपने वादे निभाना। ध्यान से सोचिए, अगर कोई व्यक्ति बार बार आपसे वादा करे और हर बार उसे तोड़ दे, तो क्या आप उस पर भरोसा करेंगे? नहीं, कभी नहीं। अब खुद से पूछिए, क्या आप अपनी ही वादों पर भरोसा करते हैं? क्योंकि बहुत लोग दूसरों से किए वादे तोड़ते नहीं, लेकिन खुद से किए वादे हर दिन तोड़ देते हैं। वे कहते हैं कल से जल्दी उठूंगा, लेकिन अलार्म बंद करके फिर सो जाते हैं। वे कहते हैं आज से मेहनत शुरू, लेकिन कुछ घंटों बाद ध्यान भटक जाता है। और धीरे धीरे एक खतरनाक चीज होती है, आपका दिमाग आपकी बातों पर विश्वास करना बंद कर देता है, क्योंकि आपने अपने ही वादे तोड़े हैं बार बार। और जब दिमाग आप पर विश्वास खो देता है तो आत्मविश्वास भी खत्म हो जाता है, क्योंकि आत्मविश्वास का मतलब है आप खुद पर भरोसा करते हैं। मजबूत लोग एक सरल सिद्धांत पर चलते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, आत्मविश्वास बड़े कामों से नहीं बनता, ये बनता है छोटी जीतों से, छोटे वादों से, छोटे अनुशासन से। अगर आप कहते हैं मैं सुबह 6 बजे उठूंगा और आप उठ जाते हैं, तो एक छोटी जीत बनती है। अगर आप कहते हैं मैं आज 30 मिनट पढ़ूंगा और आप पढ़ते हैं, तो दूसरी जीत बनती है। ये जीतें छोटी लग सकती हैं, लेकिन आपके दिमाग के लिए ये बहुत बड़ी होती हैं, क्योंकि हर बार जब आप वादा निभाते हैं, आपका दिमाग एक संदेश सीखता है। वह सीखता है
मैं भरोसेमंद हूं, मैं अपने शब्दों का सम्मान करता हूं, मैं अनुशासित हूं। और धीरे धीरे यह संदेश आपकी पहचान बन जाता है। अब आप सिर्फ काम नहीं करते, अब आप विश्वसनीय व्यक्ति बन जाते हैं। याद रखिए ये वाक्य, विश्वास अनुशासन से पैदा होता है। फिर से सुनिए, विश्वास अनुशासन से पैदा होता है। अब एक महत्वपूर्ण गलती समझिए, बहुत लोग बहुत बड़े लक्ष्य बना लेते हैं। वे कहते हैं, मैं रोज 5 घंटे पढ़ूंगा, मैं हर दिन 10 किलोमीटर दौड़ूंगा। लेकिन कुछ दिनों बाद वे हार मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा था, और जब लक्ष्य टूटता है तो आत्मविश्वास भी टूट जाता है। मजबूत लोग अलग तरीका अपनाते हैं। वे छोटे लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन उन्हें हर हाल में पूरा करते हैं। वे कहते हैं, मैं रोज 20 मिनट पढ़ूंगा, मैं हर दिन एक छोटा कदम उठाऊंगा, और वे उस वादे को निभाते हैं हर दिन। और धीरे धीरे छोटी जीतें जमा होने लगती हैं। एक दिन, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा, फिर एक महीना। और अचानक आप महसूस करते हैं, आप बदल चुके हैं। अब आप अपने शब्दों पर भरोसा करते हैं। अब आपका दिमाग आपकी बात मानता है, क्योंकि आपने उसे सिखाया है, आप जो कहते हैं वो करते हैं। और यही आत्मविश्वास का असली स्रोत है। कोई बाहरी प्रेरणा नहीं, कोई तालियां नहीं, सिर्फ आपका अनुशासन। तो आज से एक नया नियम बनाइए, छोटे वादे कीजिए, लेकिन उन्हें हर हाल में निभाइए। अगर वादा छोटा है तो बहाना भी छोटा होना चाहिए। और मजबूत लोग छोटे बहाने नहीं बनाते, वे काम करते हैं। याद रखिए ये वाक्य, आत्मविश्वास आपके दैनिक कार्यों से आता है। यू हैव अ चॉइस, हमेशा एक चुनाव होता है। आप अपने वादे तोड़ सकते हैं या उन्हें निभा सकते हैं। और जिस दिन आपने खुद से किया हर वादा निभाना शुरू कर दिया, उस दिन आपका दिमाग बदल जाएगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, और आपकी जिंदगी एक नई दिशा में चलने लगेगी। लेकिन मानसिक ताकत का एक और गहरा पहलू है, अकेलापन। क्योंकि मजबूत दिमाग अक्सर भीड़ में नहीं बनता, वो बनता है अकेले संघर्ष में। और अगले अध्याय में हम समझेंगे कि अकेलेपन में मजबूत बनना मानसिक शक्ति का सबसे गहरा परीक्षण क्यों है। बहुत लोग एक बात से डरते हैं, अकेलापन। उन्हें लगता है कि अगर वे अकेले रह गए तो वे कमजोर हो जाएंगे। उन्हें लगता है कि ताकत भीड़ में मिलती है, लोगों के साथ, तालियों के साथ, समर्थन के साथ। लेकिन सच्चाई अलग है। मजबूत दिमाग भीड़ में नहीं बनता, वो बनता है अकेले संघर्ष में। फिर से सुनिए, मजबूत दिमाग अकेले संघर्ष में बनता है। सोचिए, जब आप अकेले होते हैं तो कोई आपको प्रेरित नहीं करता, कोई आपको धक्का नहीं देता, कोई आपको याद नहीं दिलाता कि क्या करना है। उस समय सिर्फ दो चीजें होती हैं, आप और आपका दिमाग। और वही असली परीक्षा होती है, क्योंकि अगर आप अकेले होने पर अनुशासन बनाए रख सकते हैं तो कोई भी परिस्थिति आपको कमजोर नहीं बना सकती। कमजोर लोग हमेशा बाहरी प्रेरणा ढूंढते हैं। उन्हें किसी का साथ चाहिए, किसी का समर्थन चाहिए, किसी की निगरानी चाहिए। लेकिन मजबूत लोग अंदर से प्रेरित होते हैं। वे जानते हैं, कोई देख रहा हो या नहीं, उन्हें अपना काम करना है। कोई सराहना करे या नहीं, उन्हें आगे बढ़ना है। क्योंकि उनका लक्ष्य दूसरों को प्रभावित करना नहीं है, उनका लक्ष्य अपने चरित्र को मजबूत बनाना है। अकेलापन आपको एक अनमोल अवसर देता है, सोचने का, खुद को समझने का, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करने का। जब आप लगातार शोर से घिरे रहते हैं तो आपका दिमाग कभी गहराई से सोच नहीं पाता। लेकिन जब आप शांत होते हैं, जब आप अकेले होते हैं, तब आपका दिमाग स्पष्ट देखना शुरू करता है। इसलिए मजबूत लोग अकेले समय को महत्व देते हैं। वे उससे भागते नहीं, वे उसे अपनाते हैं। वे समय निकालते हैं, सोचने के लिए, लिखने के लिए, योजना बनाने के लिए, और खुद को बेहतर बनाने के लिए। याद रखिए ये वाक्य, अकेलापन कमजोरी नहीं है। फिर से सुनिए, अकेलापन कमजोरी नहीं है, ये प्रशिक्षण है। इतिहास में जितने भी महान विचार बने हैं, वे भीड़ में नहीं बने, वे अकेलेपन में बने, शांत कमरे में, गहरे विचार में। क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तो आपका ध्यान दुनिया से हटकर अंदर की ओर जाता है, और अंदर ही आपकी असली ताकत छिपी होती है, आपके विचार, आपके सिद्धांत, आपका चरित्र। लेकिन एक और सच्चाई है, अकेलापन आसान नहीं होता। कभी कभी ये कठिन लगता है, कभी कभी ये भारी लगता है, कभी कभी ये आपको आपकी कमजोरियों से सामना करवाता है। लेकिन यही उसका उद्देश्य है। अकेलापन आपको सच्चाई दिखाता है। वे आपको दिखाता है आप वास्तव में कौन हैं।
और जब आप इस सच्चाई का सामना करते हैं तो आप बदलना शुरू करते हैं, आप मजबूत बनना शुरू करते हैं। क्योंकि अब आप भीड़ के अनुसार नहीं जीते, अब आप अपने सिद्धांतों के अनुसार जीते हैं। अब आपकी पहचान दूसरों की राय से तय नहीं होती, अब आपकी पहचान आपके अनुशासन से तय होती है। यू हैव अ चॉइस। हमेशा एक चुनाव होता है। आप अकेलेपन से भाग सकते हैं या उससे सीख सकते हैं। कमजोर लोग भीड़ में खो जाते हैं, मजबूत लोग अकेलेपन में खुद को ढूंढ लेते हैं। इसलिए आज से अकेले समय से मत डरिए, उसे उपयोग कीजिए, उसे प्रशिक्षण बनाइए, उसे आत्मविकास का साधन बनाइए। क्योंकि जब आप अकेले मजबूत बनना सीख जाते हैं तो दुनिया की कोई भी भीड़ आपको कमजोर नहीं बना सकती। आप स्थिर रहते हैं, आप स्पष्ट रहते हैं, आप मजबूत रहते हैं। लेकिन मानसिक ताकत की यात्रा यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि अंततः सबसे बड़ा बदलाव अंदर होता है, आपकी पहचान में। और अगले अध्याय में हम समझेंगे अपनी पहचान बदलना मानसिक शक्ति का सबसे शक्तिशाली रहस्य क्यों है। बहुत लोग अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। वे नई आदतें चाहते हैं, नई सफलता चाहते हैं, नया आत्मविश्वास चाहते हैं। लेकिन वे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज को समझ नहीं पाते। आदतें बदलने से पहले पहचान बदलनी पड़ती है। ध्यान से सुनिए। आप वही करते हैं जो आप खुद को मानते हैं। अगर आप खुद को आलसी मानते हैं तो आप आलसी व्यवहार करेंगे। अगर आप खुद को कमजोर मानते हैं तो आप कमजोर निर्णय लेंगे। लेकिन अगर आप खुद को मजबूत मानते हैं तो आपका व्यवहार भी बदल जाता है। आप कठिन काम चुनते हैं, आप अनुशासन चुनते हैं, आप विकास चुनते हैं। यही पहचान की शक्ति है। आपकी पहचान आपकी आदतों को नियंत्रित करती है। फिर से सुनिए, आपकी पहचान आपकी आदतों को नियंत्रित करती है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति कहे मैं धूम्रपान छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसका मतलब है वो अभी भी खुद को धूम्रपान करने वाला मानता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति कहे मैं धूम्रपान नहीं करता, तो उसकी पहचान बदल चुकी है। और जब पहचान बदलती है तो व्यवहार भी बदल जाता है। मजबूत लोग सबसे पहले अपनी पहचान बदलते हैं। वे खुद से कहते हैं मैं अनुशासित व्यक्ति हूं, मैं मजबूत दिमाग वाला व्यक्ति हूं, मैं वो व्यक्ति हूं जो हार नहीं मानता। और धीरे धीरे उनका दिमाग इस नई पहचान को स्वीकार करने लगता है। आपको भी अपने बारे में कहानी बदलनी होगी, क्योंकि हर व्यक्ति अपने दिमाग में एक कहानी लेकर चलता है। कुछ लोग कहते हैं मैं हमेशा असफल रहता हूं, मैं बहुत कमजोर हूं, मेरे पास वो क्षमता नहीं है। और ये कहानी उनकी वास्तविकता बन जाती है। लेकिन मजबूत लोग अपनी कहानी बदलते हैं। वे कहते हैं मैं सीख रहा हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मैं मजबूत बन रहा हूं। और ये सिर्फ सकारात्मक सोच नहीं है, ये पहचान का पुनर्निर्माण है। याद रखिए ये वाक्य, आप वही बनते हैं जो आप मानते हैं। फिर से, आप वही बनते हैं जो आप मानते हैं। अगर आप मानते हैं कि आप कमजोर हैं, तो आपका दिमाग उस विश्वास को साबित करने के तरीके ढूंढेगा। लेकिन अगर आप मानते हैं कि आप मजबूत हैं, तो आपका दिमाग उस दिशा में काम करना शुरू करेगा। इसलिए आज से अपने बारे में भाषा बदलिए, अपने दिमाग से बात करने का तरीका बदलिए। जब कठिनाई आए तो ये मत कहिए मैं ये नहीं कर सकता, कहिए मैं इसे सीख सकता हूं। जब असफलता आए तो ये मत कहिए मैं हार गया, कहिए मैं मजबूत बन रहा हूं। और हर बार जब आप ये नई भाषा इस्तेमाल करते हैं, आप अपनी पहचान को मजबूत करते हैं। लेकिन याद रखिए, सिर्फ शब्द काफी नहीं है, आपको उस पहचान के अनुसार कार्य भी करना होगा। अगर आप कहते हैं मैं अनुशासित व्यक्ति हूं, तो आपको अनुशासन के अनुसार काम करना होगा, छोटे कामों में, हर दिन। क्योंकि हर छोटा कार्य आपकी पहचान को मजबूत करता है। एक दिन आप जागेंगे और महसूस करेंगे आप बदल चुके हैं। अब आप वही व्यक्ति नहीं हैं जो पहले थे, क्योंकि अब आपकी पहचान बदल चुकी है। अब आप कमजोर व्यक्ति नहीं हैं, अब आप मजबूत दिमाग वाले व्यक्ति हैं। और जब पहचान बदल जाती है तो निर्णय बदल जाते हैं, आदतें बदल जाती हैं, परिणाम बदल जाते हैं। याद रखिए, जिंदगी बदलने का सबसे तेज तरीका परिस्थितियां बदलना नहीं है, पहचान बदलना है। और जब आप अपनी पहचान बदल लेते हैं तो आपका पूरा जीवन नई दिशा में चलने लगता है। लेकिन मजबूत पहचान को बनाए रखने के लिए एक और चीज जरूरी है, दैनिक अभ्यास।
क्योंकि मानसिक ताकत एक बार बनकर हमेशा नहीं रहती, उसे हर दिन प्रशिक्षित करना पड़ता है। और अगले अध्याय में हम समझेंगे कि हर दिन मानसिक अभ्यास करना मजबूत दिमाग का सबसे बड़ा रहस्य क्यों है। बहुत लोग सोचते हैं कि मानसिक ताकत एक बार बन जाती है, जैसे कोई मंजिल, एक बार पहुंचे और काम खत्म। लेकिन सच्चाई अलग है। मानसिक ताकत एक अभ्यास है। ये एक मांसपेशी की तरह है। अगर आप इसका उपयोग नहीं करते तो ये कमजोर होने लगती है। जैसे शरीर को मजबूत रखने के लिए व्यायाम करना पड़ता है, वैसे ही दिमाग को मजबूत रखने के लिए मानसिक अभ्यास करना पड़ता है। हर दिन, लगातार, बिना रुकावट के। मजबूत लोग सिर्फ प्रेरणा पर भरोसा नहीं करते, वे अभ्यास पर भरोसा करते हैं। वे जानते हैं, प्रेरणा आती है और चली जाती है, लेकिन अभ्यास स्थायी परिणाम देता है। अब सवाल है, मानसिक अभ्यास क्या है? यह आपके दिमाग को सही दिशा में प्रशिक्षित करना है, हर दिन, छोटे छोटे तरीकों से। सुबह उठते ही अपने लक्ष्य को याद करना, दिन की योजना बनाना, अपने विचारों को नियंत्रित करना, अपने वादों को निभाना। ये छोटी चीजें दिखने में साधारण लगती हैं, लेकिन यही मानसिक शक्ति की नींव बनाती हैं। याद रखिए ये वाक्य, हर दिन दिमाग को मजबूत बनाओ। फिर से सुनिए, हर दिन दिमाग को मजबूत बनाओ। अगर आप एक दिन अनुशासन का अभ्यास करते हैं तो ये अच्छा है, लेकिन अगर आप हर दिन अनुशासन का अभ्यास करते हैं तो ये आपकी पहचान बन जाता है। मजबूत लोग अपने दिन की शुरुआत जानबूझकर करते हैं। वे सुबह का समय अपने दिमाग को सेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग ध्यान करते हैं, कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग पढ़ते हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही होता है, दिमाग को स्पष्ट बनाना। क्योंकि अगर आप दिन की शुरुआत बिना दिशा के करते हैं तो आपका दिमाग दुनिया के शोर में खो जाएगा। लेकिन अगर आप दिन की शुरुआत स्पष्टता से करते हैं तो आपका ध्यान आपके लक्ष्य पर रहेगा। और यही मानसिक अभ्यास का उद्देश्य है, अपने दिमाग को भटकने से रोकना, उसे दिशा देना। लेकिन यहां एक और सच्चाई है, मानसिक अभ्यास हमेशा आसान नहीं होगा। कुछ दिन आपका मन नहीं करेगा, कुछ दिन आप थकेंगे, कुछ दिन आपको लगेगा कि इसका कोई फायदा नहीं। लेकिन यही वो क्षण है जब असली अनुशासन शुरू होता है, क्योंकि अनुशासन का मतलब है काम करना जब मन न करे। याद रखिए, मजबूत दिमाग आराम से नहीं बनता, वो लगातार अभ्यास से बनता है। अगर आप हर दिन अपने दिमाग को प्रशिक्षित करते हैं तो धीरे धीरे आपकी सोच बदलने लगती है। आप अधिक स्पष्ट सोचते हैं, आप बेहतर निर्णय लेते हैं, आप कठिन परिस्थितियों में स्थिर रहते हैं। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे आप पहले से बहुत मजबूत हो चुके हैं, क्योंकि आपने अपने दिमाग को हर दिन प्रशिक्षित किया है, छोटे अभ्यासों से, छोटे निर्णयों से, छोटे अनुशासन से। याद रखिए, महानता एक बड़े कदम से नहीं आती, महानता छोटे कदमों की निरंतरता से आती है। यू हैव अ चॉइस, हमेशा एक चुनाव होता है। आप हर दिन अपने दिमाग को कमजोर कर सकते हैं या मजबूत। हर निर्णय एक दिशा तय करता है, हर आदत आपकी पहचान बनाती है। और अगर आप हर दिन मानसिक अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग अटूट हो जाएगा, स्थिर, स्पष्ट, शक्तिशाली। लेकिन मानसिक ताकत का अंतिम परीक्षण समय है, क्योंकि कई लोग शुरुआत तो करते हैं लेकिन बीच में हार मान लेते हैं। और अगले अध्याय में हम समझेंगे कि धैर्य क्यों मानसिक शक्ति का अंतिम परीक्षण है। बहुत लोग एक गलती करते हैं, वे मेहनत शुरू करते हैं लेकिन बहुत जल्दी परिणाम देखना चाहते हैं। अगर कुछ हफ्तों में बदलाव नहीं दिखता तो वे निराश हो जाते हैं। अगर कुछ महीनों में सफलता नहीं मिलती तो वे हार मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, महान परिणाम समय लेते हैं। फिर से सुनिए, महान परिणाम समय लेते हैं। एक बीज बोइए, क्या वो अगले दिन वृक्ष बन जाता है? नहीं, उसे समय चाहिए, उसे धैर्य चाहिए, उसे लगातार देखभाल चाहिए। जीवन भी ऐसा ही है। जब आप नई आदतें बनाते हैं, जब आप अपने दिमाग को प्रशिक्षित करते हैं, जब आप अनुशासन विकसित करते हैं, तो परिणाम तुरंत नहीं आते। शुरुआत में सब कुछ अदृश्य होता है। आप मेहनत करते हैं लेकिन दुनिया को कुछ खास दिखाई नहीं देता। और यही वो क्षण है जहां बहुत लोग हार मान लेते हैं। वे कहते हैं, ये काम नहीं कर रहा, इतनी मेहनत का क्या फायदा,
शायद ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन मजबूत लोग इस क्षण को समझते हैं। वे जानते हैं प्रगति हमेशा दिखाई नहीं देती। कभी कभी आप महीनों तक मेहनत करते हैं और कुछ खास नहीं बदलता, लेकिन फिर अचानक सब बदलने लगता है। क्यों? क्योंकि सफलता धीरे धीरे बनती है और फिर अचानक दिखाई देती है। याद रखिए ये वाक्य, धैर्य ही मानसिक शक्ति का परीक्षण है। फिर से सुनिए, धैर्य मानसिक शक्ति का परीक्षण है। जब आप बिना परिणाम देखे लगातार मेहनत करते हैं तो आपका चरित्र मजबूत होता है, आपका अनुशासन मजबूत होता है, आपकी पहचान मजबूत होती है और धीरे धीरे आपका दिमाग एक नई आदत सीखता है, हार नहीं मानना। कमजोर लोग तेजी से शुरू करते हैं और जल्दी रुक जाते हैं। मजबूत लोग धीरे शुरू करते हैं लेकिन रुकते नहीं। यही कारण है कि अंत में जीत उन्हीं की होती है जो टिके रहते हैं, जो हार नहीं मानते, जो धैर्य रखते हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बने तो 1 साल बाद आप कहाँ होंगे? आप पूरी तरह बदल चुके होंगे। लेकिन इसके लिए एक चीज चाहिए, धैर्य, लगातार प्रयास और विश्वास। विश्वास किसमें? इस प्रक्रिया में, इस अभ्यास में, इस यात्रा में। क्योंकि जब आप सही दिशा में लगातार चलते हैं तो परिणाम आना तय है। यू हैव अ चॉइस। हमेशा एक चुनाव होता है। आप जल्दी हार मान सकते हैं या आप धैर्य रख सकते हैं। और मजबूत लोग हमेशा धैर्य चुनते हैं। वे जानते हैं हर दिन की मेहनत एक दिन परिणाम बनती है। याद रखिए, अनुशासन आपको शुरुआत देता है, ध्यान आपको दिशा देता है, लेकिन धैर्य आपको मंजिल तक पहुंचाता है। अब आप इस यात्रा के अंत तक पहुंच चुके हैं, लेकिन असली यात्रा अब शुरू होती है, क्योंकि मजबूत दिमाग सिर्फ सुनने से नहीं बनता, वो अभ्यास से बनता है। आपने सीखा अपने दिमाग को आदेश देना, भावनाओं से ऊपर उठना, दबाव में शांत रहना, दर्द को प्रशिक्षण बनाना, शिकायत छोड़ना, अनुशासन बनाना, ध्यान को नियंत्रित करना, विचारों को चुनौती देना, वादे निभाना, अकेले मजबूत बनना, पहचान बदलना, हर दिन अभ्यास करना और धैर्य रखना। अगर आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग बदल जाएगा, आपकी आदतें बदल जाएंगी, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। याद रखिए, मजबूत दिमाग किसी को जन्म से नहीं मिलता, वो बनाया जाता है निर्णय से, अनुशासन से, दैनिक अभ्यास से। तो आज एक निर्णय लीजिए, अपने दिमाग को प्रशिक्षित करने का, अपने अनुशासन को मजबूत करने का, अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने का। क्योंकि सच यही है, अगर आपका मन अटूट हो गया तो कोई भी परिस्थिति आपको हरा नहीं सकती। मजबूत दिमाग किसी को जन्म से नहीं मिलता, ये निर्णय से बनता है। निर्णय कि आप भावनाओं के गुलाम नहीं बनेंगे, निर्णय कि आप कठिन परिस्थितियों से भागेंगे नहीं, निर्णय कि आप हर दिन खुद को बेहतर बनाएंगे। याद रखिए, जब आपका दिमाग मजबूत होता है तो समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। दबाव आपको तोड़ता नहीं बल्कि आपको और मजबूत बना देता है। इसलिए आज से एक निर्णय लीजिए, अपने दिमाग को ट्रेन करें, अपने अनुशासन को मजबूत करें और अपने जीवन को नियंत्रित करें। क्योंकि सच ये है कि अगर आपका मन अटूट हो गया तो कोई भी परिस्थिति आपको हरा नहीं सकती।